Now student, let's see the topic decolonization and independence. After Second World War, large part of world were still under European colonial rule. एक्चुअली जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस समय तक बहुत सारे जो कंट्री थे वो यूरोपियन कॉलोनीज बने हुए थे. ओवर द नेक्स्ट 2 डेकेड्स, अगले 20 सालों में जो है एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट होकर के नेशन स्टेट बन गए. दे वेयर हाउएवर, हालांकि वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे लेकिन पॉवर्टी से वो ओवरबर्डन थे, बहुत ज़्यादा गरीबी थी वहाँ, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे, उनका इकोनॉमिक और सोसाइटी ये सब हैंडीकैप था बाय लॉन्ग पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल. मतलब कॉलोनी बने रहने के कारण जो है उनमें अब इतनी क्षमता नहीं थी कि वो खुद से डेवलप कर पाए. इधर IMF और वर्ल्ड बैंक इनको बनाया गया था फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्री, मतलब इसको ज़्यादातर यूरोप को ध्यान में रख करके बनाया गया था, उन्हीं को हेल्प करना था. दे वी आर नॉट, उनके पास जो है IMF और वर्ल्ड बैंक के पास जो है ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वो पॉवर्टी को घटाने के लिए कोई उपाय कर सके, या फिर जो ये कंट्री अभी जस्ट जो इंडिपेंडेंट हुए थे उनके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसा कोई उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था. यूरोप और जापान ये अपने आप को बहुत तेज़ी से जो है डेवलप कर रहे थे. अब इनको जो है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं रह गई थी, लेस डिपेंडेंट. सो दस इन लेट 1950s ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बिगेन टू शिफ्ट देयर अटेंशन. सो जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन था जिसमें आप IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को इंक्लूड करेंगे, इन लोगों ने अपना ध्यान जो है डेवलपिंग कंट्री की तरफ डालना शुरू कर दिया. As colony, many of less developed region of the world had be part of Western Empire. एक्चुअली जितने कॉलोनीज थे उनमें से ज़्यादातर इसके पहले इंडिपेंडेंट होने से पहले वेस्टर्न एम्पायर के पार्ट रहे थे. नाउ आयरनिकली ए न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट प्रेशर टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशन आउट ऑफ द पॉवर्टी. और अब उनके ऊपर जो है अचानक से प्रेशर आ गया था इंडिपेंडेंट होने के बाद कि कैसे वो अपने पॉपुलेशन को पॉवर्टी से बाहर निकाले. दे केम अंडर, सो वो बहुत आसानी से जो है इंटरनेशनल एजेंसीज के गाइडेंस में चले आए. क्यों? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी वो इनडायरेक्टली जो है कॉलोनियल पावर्स द्वारा कंट्रोल की जाती थी. इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन होने के बहुत साल बाद तक जो फॉर्मर कॉलोनियल पावर थे वो उसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करते, जैसे मिनरल्स हो गया, लैंड हो गया, वो इंडिपेंडेंट दे चुके थे कंट्री को, फिर भी जो है उसको इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल कर रहे थे, रिसोर्सेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. जैसे कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जो अफ्रीकन कंट्री को जो है इंडिपेंडेंट दे चुके थे, फिर भी वो वहाँ के रिसोर्सेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इनडायरेक्ट वे में उसको कंट्रोल करते थे. Large cooperation of other powerful countries, for example America, US, also often manage to secure right to exploit developing countries natural resources very cheaply. अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री भी है जो अक्सर जो है अपने राइट्स को मैनेज करने के लिए जो है अपने राइट्स को मैनेज करके रखता था कि कैसे वो जो है डेवलपिंग कंट्री के रिसोर्सेज को बहुत आसानी से बहुत चीपली वो खरीद सकता था. एट द सेम टाइम उसी समय क्या हुआ कि मोस्ट डेवलपिंग कंट्री डिड नॉट बेनिफिट. क्या हुआ कि जिसको भी जो है वर्ल्ड बैंक या IMF जो है हेल्प कर रहा था उसको कोई विशेष फ़ायदा नहीं दिख रहा था. फास्ट ग्रो द वेस्टर्न इकोनॉमिक एक्सपीरियंस इन 1950 to 1960. इसलिए उन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि वो खुद ही अपना ग्रुप बनाएंगे, मतलब जो भी इंडिपेंडेंट कंट्री हुए हैं वो अपना ग्रुप बनाएंगे. और उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा ग्रुप ऑफ 77, G77 जिसको बोला जाता है. टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. वो पुराने सिस्टम में नहीं, अब एक नए सिस्टम की डिमांड कर रहे थे जिसका नाम दिया गया था न्यू
दे मिंट ए सिस्टम दैट वुड गिव, इस सिस्टम में उनकी क्या डिमांड थी, वो चाहते थे कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उनका जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो उनके कंट्रोल में हो, मोर डेवलप्ड असिस्टेंस, उनको जो है और ज़्यादा मदद मिले, उनके रॉ मटेरियल का प्राइस और बढ़िया उनको मिलना चाहिए, एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट, और जो डेवलप्ड कंट्री में जो गुड्स बनता है उसको वर्ल्ड मार्केट में जो है अच्छा जो है वो रेट मिलना चाहिए। सो G77 ने जो है पुराने ब्रिटेन वुड सिस्टम को डिनाई कर दिया और उसकी जगह पे जो है एक नया सिस्टम जिसका उन्होंने नाम रखा था न्यो, इस सिस्टम को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया।